हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजू हब। आपका सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। देखिए, हम लोग अलजेब्रा कर रहे थे। अलजेब्रा में हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले कर लिए थे। आपको वो 2 वीडियोस जरूर देखने चाहिए जो मैंने पहले अपलोड कर चुका हूं मैं अलजेब्रा पे। अब हम लोग 3rd वीडियो के साथ आए हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं कुछ एक नया टॉपिक लेके आने वाला हूँ अलजेब्रा के अंदर ही। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अलजेब्रा से रिलेटेड तो नहीं है बट नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, जिसको हम लोग एपीजीपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। देखिए, एपी और जीपी है क्या? एक होता है हमारे पास में एपी और एक होता है हमारे पास जीपी। देखिए, एपी जीपी में हम लोग करते क्या है कि मान लीजिए आपको कोई एक नंबर सीरीज दे रखी है, आपको दिया हुआ है 1 + 2 + 3 ये कुछ दिया हुआ है, और एक आपको गिवन है 2 + 4 + 8, आपको ये सीरीज दी हुई है। आप लोग को 2 सीरीज दी हुई है। जो फर्स्ट सीरीज है इसको आप एपी कहेंगे और जो सेकेंड वाली सीरीज है उसको आप जीपी कहेंगे, क्योंकि पहली वाली में अगर हम बात करें तो इन हर डिजिट के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। लेकिन इनमें क्या हो रहा है? यहां पर 2 क्या है? मल्टीप्लीकेशंस में आ रहा है। देखिए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर 2 मल्टीप्लाई किया 8, फिर 2 मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा? 16। ऐसे यहां पर कितना आने वाला है? 4 आने वाला। नेक्स्ट, तो इस तरीके से हम लोग कुछ प्रोग्रेशंस की बात करेंगे जिनको हम लोग एपी और जीपी के नाम से जानते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है एपी जीपी के अंदर, उसके अंदर हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस हम लोग ले लेंगे। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग एपी और जीपी में डिफाइन किस तरीके से करेंगे। देखिए, अगर आपके पास में एपी गिवन है, आपको कोई भी एक एपी गिवन है, मान लीजिए आपको एक नंबर गिवन है 1, या आपको गिवन है 3, और फिर यहां पर आपको गिवन है 5, ये यहां 7 है, तो आप क्लियरली ये कह सकते हैं कि ये एक एपी है, बिकॉज इसके अंदर क्या है? 2 का डिफरेंस है सभी में। ठीक है, तो एपी के अंदर जो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, टीएन जिसको हम लोग बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स जिसको हम लोग टीएन बोलते हैं, उसका जो वैल्यू होता है वो होता है a + n - 1 × d। अब आप कहेंगे यहां पर a क्या है? देखिए, a जो होता है हमारे पास में सबसे पहला टर्म होता है वो a होता है। जो हमारे पास में डिफरेंस होता है इनके बीच में वो होता है हमारे पास में d। क्या होता है हमारे पास में? d होता है। यानी कि यहां पर डिफरेंस कितना है? 2 का है, तो हम लोग इसको 2 लिख देंगे। n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स होता है सीरीज में। मान लीजिए इसके अंदर नंबर ऑफ सीरीज में टर्म्स है 100। लेट्स सी यहां पर 100 टर्म्स है, तो हम लोग क्या लिख देंगे? यहां पर 100 - 1 लिखेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और +1 कर देंगे, तो ये नंबर ऑफ nth टर्म आ जाएगा। क्या आ जाएगा? nth टर्म की वैल्यू आ जाती है। यानी कि जो इस सीरीज की 100th टर्म होगी, यानी 100th टर्म जो होगी वो क्या होगी, वो हम लोग को निकालनी है। तो ये हो जाएगी 1 +, देखिए ये 99 × 2 हो गया, तो ये हो गया 198 + 1, यानी 199 क्या होगी? इसकी 100th टर्म हो गई। ओके, 199 इसकी क्या हो गई? 100th टर्म हो गई। यानी कि यहां पर 100th टर्म कौन सी होगी? 199 होगी। तो ये तो हमारा टीएन का फॉर्मूला हो गया। अगर हमको कोई एपी गिवन हो, हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं? अलजेब्रा के अंदर एपी जीपी कर रहे हैं। मैंने एपी जीपी यहां पर छोटा सा एक टॉपिक इसलिए लिया हुआ है, केवल अभी यहां पर मैं आपको एक फॉर्मूलाज बताऊंगा, क्योंकि अलजेब्रा से रिलेटेड मुझे कुछ बताना है यहां पे, इसलिए मैंने यहां पर एपी जीपी लिया है। अच्छा, ये तो हो गया टीएन। और एसएन आपको जैसे पता होगा n/2 2a + n - 1 × d होता है। ओके, वही n का वैल्यू आपको पता होता है। तो nth यानी कि सभी का जो होता है सम, nth टर्म का सम। यानी अगर मैंने कोई भी एक सीरीज वही 1 + 3 + 5 तक, अगर मैंने यहाँ पर 199th टर्म है लास्ट, जो मैं देख चुका हूं पहले ही, तो मुझे nth टर्म मान लीजिए 100 दे रखी है, तो 100/2 2 × a + n - 1 × 2 अगर मैं कहूंगा, यानी कि d = कितना है? 2 है, तो इसका जो वैल्यू निकलेगा वो मेरा 100th टर्म का क्या होगा? 100 टर्म्स का क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन, वो एडिशन होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मेरी ये एपी है। इसके बाद में अगर हम एपी की बात करें, दोनों फॉर्मूले हम लोगों ने देख लिया है। एपी के दोनों फॉर्मूले हम लोगों ने क्या देखा? एपी के लिए हमारे पास में टीएन जो होता है वो होता है a + n - 1 × d। ओके, और जो हमारा एसएन होता है, यानी कि सम ऑफ n डिजिट्स का जो सम होता है वो होता है n/2 2a + n - 1 × d। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं n/2 a + tn, क्योंकि ये क्या है? 2a टाइम्स a कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो मैंने यहां पर एक a अलग कर दिया और a + n - 1 इसको मैंने स्प्लिट कर दिया। तो ये वाला तो क्या है? मेरा tn ही तो है यहां पर।
तो ये इस तरीके से था। हम जब जीपी की बात करते हैं, देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको बता चुका हूं कि अगर मान लीजिए आपका कोई भी चीज मल्टीपल हो रही है, मान लीजिए 2 में मैंने 4 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 में मान लीजिए 2 मल्टीप्लाई किया तो 4 आता है, फिर आता है हमारे पास में वापस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 32 आएगा। तो इस तरीके से ये प्रोग्रेशंस चलते हैं, इसको हम लोग जीपी बोलते हैं। तो जीपी के अंदर मेरा जो nth टर्म का जो टोटल होता है वो nth टर्म जो होती है tn जो होती है वो होती है a r n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। यहाँ पर r जो है ना वो ग्रेटर देन है 1 से, आप लोग को ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। और sn जो होता है वो होता है, अच्छा अगर लेस देन हो तो भी क्या होगा भाई, हो सकता है 1/2 से डिवाइड कर दूं मैं हर किसी को, तो वो डिक्रीजिंग सीरीज हो जाएगी। तो वो होता है 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर इफ r इज लेस देन 1। तो ये आपको केवल याद रखना है, ठीक है ना। tn की वैल्यू होती है, sn की दो वैल्यू होती है आपके पास में a r n माइनस 1, ओ सॉरी गलती कर दी ना, यहीं पर जब हम लोग SN को देखते हैं, मतलब हम लोग जब ज्योमेट्रिक सीरीज को देखेंगे, देखिए ये आपकी AP थी, अब हम लोग GP की बात करें तो देखिए GP में क्या होता है हमको पता होना चाहिए, इसमें 2 + 4 + 8 + 16 इस तरीके से चलती है। हम लोगों ने आज 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया है। अगर हम 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं तब भी वो GP ही रहेगी। अब इसके अंदर जो TN का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a r n माइनस 1, ये आपका क्या होता है nth टर्म होती है। a r n माइनस 1 क्या होती है, आपकी nth टर्म होती है। अब हमको इसके अंदर Sn चाहिए, तो Sn हम लोग कैसे निकालेंगे, a r n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक है। ये होती है जब हमारा r होता है ग्रेटर देन 1, यानी कि हम लोगों ने r जो है वो प्रोग्रेशंस में लिया है, इसको हम लोगों ने क्या किया, r2 से हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं 2 से डिवाइड करूं या किसी भी डिजिट से डिवाइड कर रहा हूं तो वो क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी। उसमें क्या होगा 1/1/2 1/4 से अगर मैं किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 से कर रहा हूं, यानी कि अगर p/q फॉर्म से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा क्या हो जाएगा, a 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। यहां पर जो है r क्या है, छोटा है किससे, 1 से। तो ये दोनों हमारी AP थी और GP थी, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया हम लोग यहाँ पर नंबर सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग अलजेब्रा ही पढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे आपको एक टर्म बतानी है अलजेब्रा के, एक फॉर्मूला मुझे बताना है जिसमें मुझे AP GP काम आने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको क्या बता रहा हूँ, AP और GP के केवल फॉर्मूलाज बता रहा हूँ, ठीक है। केवल और केवल फॉर्मूलाज हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके अंदर एक सम ऑफ इनफाइनाइट डिजिट क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस r, ये भी आप लोग एक थोड़ा सा याद रख लीजिए, ठीक है, 1 माइनस r। तो ये हमारा AP GP का केवल फॉर्मूले थे जो आप लोग याद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे अलजेब्रा पार्ट पे कि जो हम लोग करने वाले थे आज, ठीक है, जिसके लिए हम लोगों ने आज ये देखा है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, हम लोग को अलजेब्रा में हमको करना क्या था, इसके अंदर एक सिंपल सा हमारे पास में है कि इफ ABC आर इन AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में अगर आपके हैं ABC, तो आपको एक फॉर्मूला मैं आपको बताया था, हम लोगों ने एक फॉर्मूला किया था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA इज इक्वल टू हाफ ऑफ a माइनस b स्क्वायर प्लस b माइनस c स्क्वायर प्लस c माइनस a स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा कहां से आया था, जब हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। इसकी ये दोनों वैल्यूज होती हैं, इसकी ये वैल्यू भी होती है और ये वैल्यू भी होती है, abc इसमें मल्टीप्लाई में आता है, यानी a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। और जब हम लोगों ने इसके अंदर क्या किया था, 2 से डिवाइड कर दिया था और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था तब मेरा फॉर्मूला बनता था, ये करके हम लोगों ने क्या लिखा था, a माइनस बी स्क्वायर प्लस b माइनस सी स्क्वायर प्लस c माइनस a स्क्वायर। तो ये हमारा एक फॉर्मूला था जिसको हम लोगों ने इसमें फॉर्म में चेंज किया था। ये फॉर्मूला हमको याद था, ये फॉर्मूला हमको याद था। इससे हम लोगों ने क्या देखा कि हमको ये दोनों टर्म्स क्या हो गई, इक्वल मिल गई, ये रही। अब हम लोग को ये गिवन है कि ये जो ABC है, ABC जो गिवन है मेरे इसमें, ये किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में है।
अगर ये एपी में है तो मुझे एक चीज पता होनी चाहिए कि b इज इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस सी बाई टू होगा। b इज इक्वल्स टू a प्लस सी बाई टू होगा। जब हम एपीजीपी को पूरा एक अंदर से पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम के साथ में पढ़ेंगे, तो हम लोग ये देखेंगे कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में b की जो वैल्यू होती है, मिडिल टर्म जो होती है, वो दोनों आई साइड की जो टर्म्स होती है उसका डिवाइड बाय 2 होती ही होती है। ठीक है, अब हम लोग देखें क्या करना है हमको। मैं इसको नीचे वाले को रब कर रहा हूं, इसको हम लोग बाद में वापस लिखेंगे। देखिए क्या है, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं, अच्छा एक चीज और है कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू डी, b माइनस सी इज इक्वल्स टू बी डी, और c माइनस ए या a माइनस सी हमारा क्या होगा, 2d होगा। d क्या था हमारे पास में, सार्व अंतर यानी डिफरेंस जो था, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म्स के बीच में डिफरेंस था। फर्स्ट और सेकंड के बीच में d का डिफरेंस, सेकंड थर्ड के बीच में d का डिफरेंस लेंगे, थर्ड और फर्स्ट के बीच में तो 2d का डिफरेंस हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको 2d लिखा है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम लोग अपनी तरफ चलते हैं। देखिए इसके अंदर जो हमारा वैल्यू गिवन है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ, देखिए ये डी स्क्वायर, डी हो गया ना, ये भी डी हो गया, बट ये वाला कितना हो गया, 2d हो गया, तो 2d स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4d स्क्वायर। ओके, देखिए डी 4d कितना होगा, 6d, तो 6d स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3d स्क्वायर। ये वैल्यू होती है अगर ये सारी की सारी टर्म्स किसमें हो, एपी में हो। यानी कि मैं डायरेक्टली यहां से लिख सकता हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल्स टू 3d स्क्वायर। हियर d इज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ व्हाट, जो भी हमको दिया हुआ है ना, एपी जो दिया है, एपी में जो भी हमें डिफरेंस मिल रहा है वो होता है b माइनस ए, सी माइनस ए, जो भी आपको मिल रहा है वो होता है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल सिंपल सा गिवन होगा कि ए स्क्वायर, ए बी सी अगर आपका एपी में है तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 3d स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर बहुत ही इजी है, आप लोग इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट हम लोगों ने क्यूब वाला जो फॉर्मूला लिखा था उसे मैं वापस से लिख रहा हूं। अगर ए बी सी अगर आपके किसमें हो, एपी में अगर आपके हैं, अगर आपके ए बी सी किसमें हो, एपी में हो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। अच्छा, इसके मैंने 3 फॉर्मूले यहां पर लिखे थे, मैं इसको केवल एक फॉर्मूला आपको यूज ले रहा हूं यहां पे, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। ओके, देखिए a प्लस बी बाई 2, ये मुझे कुछ दिख रहा है, इसको मैं बाद में बात कर लेंगे। पहले हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, या a प्लस सी बाई 2 जो है हमारा b होता है, तो इसको हम यहां से डायरेक्ट b, तो यहां पर एक भी पहले से, तो 3b हो जाएगा, सॉरी। ओके, और ये वाला तो मुझे पता ही है क्या होता था, ये हमारे पास में 3d स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 9d स्क्वायर। वैसे ही 6 हो जाएगा, तो बट 6 से 2 डिवाइड में आएगा तो वैसे चल जाएगा, तो ये 9bd स्क्वायर आ जाता है। आप लोग यहां पर निकाल कर देखेंगे इसको, तो ये 9bd स्क्वायर आता है। ये बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या करना है हमको, a प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, b होता है। तो a प्लस सी का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, 2b लिख सकता हूं। तो ये a प्लस सी जो है वो 2b हो जाएगा, तो ये 2b प्लस b 3b बाई 2, 3b बाई 2, और ये वाला क्या होता था, b 6d होता था ना, 6d स्क्वायर। ठीक है, तो 3b डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6d स्क्वायर 9bd स्क्वायर, मैंने खोल के बता दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहां पर बनेगा। तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू ABC गिवन हो, या फिर माइनस ये आपको, ये सब क्या है, एपी में हो। अगर एपी में है कौन सा, ए बी और सी अगर एपी में है तो आप यहां पर से डायरेक्ट लिख सकते हैं 9bd स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं 9bd स्क्वायर, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस
ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 3bd स्क्वायर आप लिख सकते हैं। हम लोग यहां से नेक्स्ट पे चलते हैं जल्दी से। हम लोग नेक्स्ट है कुछ भी नहीं, देखिए एक छोटा सा हमारा रिजल्ट है, वो मैं आपको एक रिजल्ट नोट करवाना चाहता हूं केवल, तो नोट आप लोग कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार डायरेक्टली ये पूछा जाता है। देखिए रिजल्ट क्या है हमारे पास में, अगर आपको गिवन हो ए बी ए माइनस बी प्लस बी सी सी माइनस ए प्लस सी ए सी माइनस सी ए सी माइनस ए बी माइनस सॉरी सी सी ए सी माइनस ए, ये जो होता है किसके इक्वल होता है, एक और है इसमें, ए स्क्वायर बी माइनस सी बी स्क्वायर सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल है। और इसके भी एक इक्वल रिजल्ट और है, ए बी बी माइनस सी प्लस बी सी सी माइनस ए प्लस सी ए माइनस बी। ये तीनों जो रिजल्ट है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तीनों आपस में इक्वल है, और ये एक टर्म के और इक्वल होते हैं माइनस टाइम्स ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए के। कहीं पर भी आपको अगर डायरेक्टली ये टर्म्स मिल जाए, ए बी ए माइनस बी बी सी बी माइनस सी ए सी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस सी बी स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर ए माइनस बी इक्वल ए बी माइनस सी बी सी माइनस ए सी ए माइनस बी। तो आप इसको डायरेक्ट किसके इक्वल रख देंगे, माइनस टाइम्स ए माइनस बी ब्रैकेट बी माइनस सी ब्रैकेट सी माइनस ए के। ये हमारे तीन फॉर्मूले थे या चार फॉर्मूले हैं जो कितने हैं, इक्वल है एक दूसरे के। ये तीनों के तीनों चारों के चारों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। ये हमारा एक रिजल्ट था। इसके बाद में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा में ही हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करें तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग किसको कहते हैं, जिसमें हमारी x की दो पावर होती है, मैक्सिमम पावर हमारी कितनी होती है, 2 होती है। मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन इस तरीके से गिवन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्या बात करते हैं कि बनाते कैसे हैं। पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखिए, आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट लगाएंगे आप लोग, फिर यहाँ x लिखेंगे, प्लस में आप वापस से ब्रैकेट लगाएंगे इज इक्वल्स टू 0। अब यहां जो ब्रैकेट्स है ना, इनमें क्या आएगा, अब इसके मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें x की कितनी वैल्यू होने वाली है, 2 वैल्यू होने वाली है। तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, रूट्स कहते हैं। मान लीजिए फर्स्ट रूट ये रहा और सेकेंड रूट ये रहा, ये मान लीजिए अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा बीटा है, ए बी है, कुछ भी है। तो जो बीच में जो आएगा, जो मैंने यहां पर लिखा है, यहां पर आता है सम ऑफ रूट्स, और यहां पर आता है हमारे पास में प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। क्या आता है, यहां पर आता है सम ऑफ रूट्स और यहां आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यानी मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स प्लस एल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। अगर इसके दो रूट अल्फा बीटा हैं तो मैं क्या लिखूंगा, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ यानी अल्फा बीटा। तो ये सब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बनाने का तरीका होता है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर हमारी मैक्सिमम पावर जो होती है किसी भी हमारे अननोन की वेरिएबल की, वो कितनी होती है, 2 होती है। उसको बनाने का तरीका ये होता है, उसको निकालने का तरीका ये होता है। अब हम देखेंगे कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो गिवन हो, लेकिन हमको उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स निकालना है। उल्टा करेंगे हम। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो हम लोग जो x के साथ में जो मल्टीपल होता है उसको बोलते हैं a, एक्स स्क्वायर के साथ का मल्टीपल को, x के साथ के मल्टीपल को हम लोग बोलते हैं b, और जो हमारे पास में रेस्ट रह जाता है उसको हम बोलते हैं c। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, अगर इसके दो रूट हैं अल्फा बीटा, तो हम क्या कहेंगे, वो होंगे माइनस बी बाय ए। माइनस बी कितना, माइनस 3/1 यानी कि -3। ठीक है, अल्फा बीटा जो होता है हमारे पास में, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो होता है c/a यानी कि 4/1 इज इक्वल टू 4।
अब हम इक्वेशन फॉर्म करके देखते हैं क्या ये बनती है कि नहीं बनती है। देखिए हमारी इक्वेशन फॉर्म कैसे बननी थी, हमको ये एक्स स्क्वायर लिखना था माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखिए माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0। क्या सेम इक्वेशन बन गई? बिल्कुल बन गई। यानी हमें वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी बाय ए, और सम ऑफ रूट्स कितना होता है सी बाय ए, सॉरी बी बाय ए नहीं माइनस बी बाय ए, यानी कि सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए और सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाय ए होता है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रूट्स, उसके सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने का तरीका था। अब हम लोग एक और चीज देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? देखिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज इज इक्वल टू, दोनों होती है, हम लोग क्या करते हैं 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a क्या होती है, सॉरी 4a क्या होती है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। देखिए रूट्स अगर मुझे निकालने ना तो रूट्स भी क्या निकलते हैं, मान लीजिए मेरा रूट्स निकालना है मुझे, तो रूट्स होता है हमारे पास में x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। धराचार्य फॉर्मूला है ये। अगर आपको रूट्स निकालने हैं तो आप कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो मैंने क्या किया, 4ac अपॉन बी स्क्वायर ये है, इसको मैंने पलट करके लिखा, ये आ गया, और 4a 2a की जगह क्या लिख दिया 4a, तो ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दे देता है। ये यहां से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की केवल और केवल कुछ नहीं करना, आपको एक इक्वेशन दी रहेगी, मान लीजिए आपको इक्वेशन वही दी हुई है तो आप कुछ नहीं करेंगे, यहां से ए बी सी निकालेंगे, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 3 एंड c इज इक्वल्स टू 4। इन तीनों को यहां पुट करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आप लोग निकाल देंगे। ये आपकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू थी। उसके बाद में हम लोग एक चीज और देखते हैं कि जो रूट्स हैं, हमारे रूट्स हैं, उनका नेचर कैसा होगा, वो कैसे निकलेगा। तो आता है नेचर ऑफ रूट्स। देखो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू देखनी पड़ती है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, वही इक्वेशन में ए बी सी आपको गिवन होगा, इक्वेशन गिवन है तो आपको ए बी सी गिवन होगा। अगर आपको नेचर ऑफ रूट्स चाहिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका 0 के इक्वल आता है तो रूट्स जो होंगे ना वो इक्वल होंगे। कैसे होंगे, इक्वल होंगे दोनों। जैसे मान लीजिए अगर b का, अगर मान लीजिए एक पहला रूट अगर 4 आ गया तो सेकंड भी कितना आएगा, 4 ही आएगा। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका अगर जीरो आता है तो ये होता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका ग्रेटर देन 0 आता है, जो ज्यादातर आता ही है, तो वो तो डिस्टिंक्ट रूट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे और रियल होंगे। डिस्टिंक्ट होंगे मतलब अलग अलग होंगे और क्या होंगे, रियल होंगे, रियल रूट्स होंगे। जैसे 4 आ गया, 5 आ गया, -4 -5 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, मतलब कोई भी एक ऐसे रूट आएंगे जो रियल है, रियल नंबर रूट्स आएंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव आ गया, तो आपके क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। यानी कि अंडर रूट 4 आ गया, -4 आ गया, मान लीजिए अंडर रूट माइनस में कुछ, अंडर रूट में कुछ माइनस वैल्यूज आ गई, तो इस तरीके से कुछ रूट निकलेंगे। तो ये क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे। अलग भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, बट इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे। तो ये आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल 0 आ गया तो आप क्या करेंगे, इक्वल रूट्स होंगे दोनों। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो डिस्टिंक्ट रूट और रियल होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका नेगेटिव आता है तो वो इमेजिनरी रूट्स आपको देता है। तो ये हमारा आज का जो क्लास था अलजेब्रा में, थोड़ा सा हम लोगों ने अलजेब्रा प्लस नंबर सिस्टम को ऐड करके हम लोग यहाँ पर कुछ फॉर्मूले देखे हैं। अब हम नेक्स्ट से क्वेश्चंस लेना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए आज हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मटेरियल किया। आज हम लोगों ने एपी देखा, थोड़ा सा जीपी देखा, उससे रिलेटेड मेरे को 2 फॉर्मूले आपको बताने थे, वो मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है वो देखी हम लोगों ने। उसके अंदर हम लोग कैसे उसको बनाएंगे,
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, वो हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने देखा कि रूट्स इक्वल कब होंगे, डिस्टिंक्ट कब होंगे और इमेजनरी कब होंगे। इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें देखी है, तो आप इसको रिकॉल कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। अगली बार से हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रा में क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, गुड लक।